गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक, मज़े में स्वस्थ होंगे ना? अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी, ठीक है। तो चलो आज हम हिंदी की स्वाध्याय पुस्तिका में पहला पाठ हम आज स्वाध्याय पुस्तिका में देखना है। हमारे 5 पाठ थे, वो हमने पाठ्य पुस्तिका में पूर्ण कर लिया। अभी हम स्वाध्याय पुस्तिका में देखेंगे। इसकी PDF मैंने आपको भेजी भी है, आपने लिख भी लिया होगा, लेकिन हम इसको फिर से पढ़कर एक बार टैली कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए हैं उसके यहाँ पे 3-3 MCQ दिए हैं, ठीक है। उसमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा, उसका आंसर आपको इसमें बॉक्स में लिखना होगा, क्रम, ठीक है। अभी देखो ऊन कैसे चल रहा है, तो नाचता गाता कूदता फादता के हिलता डुलता, तो हिलता डुलता है ना। तो इस हिलते डुलते में क्या लिखा है? क, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? क। ऊन कैसा है, तो अ में लिखा है मोटा, फिर ऊंचा, फिर नाटा। तो हमारी जो कविता हमने सीखी है उसमें ऊन कैसा है? ऊंचा, है ना। तो ऊंचे का नाम क्रम क्या है? ब, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब, ओके। ऊन क्या उठाए चलता है, तो सिर, पूंछ या पीठ, तो पीठ उठाए चलता है। आपने देखा होगा ऊंट को उनके ऊपर बड़ा, पीठ के ऊपर बड़ा सा होता है ना, ऊंचा भाग होता है पीठ का। देखो यहाँ पर बताया गया है, देखो ये होता है ना, ये उठाकर पीठ की उसकी ऊंचाई होती है। तो पीठ क्या उठाए चलता है? ऊंट पीठ उठाकर चलता है, ओके। ऊन कैसे चल रहा है? हिलता डुलता। ऊन कैसा है? ऊंचा। ऊन क्या उठाए चलता है? पीठ उठाए। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूचना हमेशा पढ़कर हमें किसी भी प्रश्नों के आंसर देना चाहिए। चलो तो यहाँ पर देखो ये काउंस दिए हैं, इसमें काउंस में वैसे ही आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको इसमें भरना है। चलो ऊंट खाली जगह चल रहा है, हिलता डुलता या कूदता फादता, तो हिलता डुलता। ऊंट हिलता डुलता चल रहा है, ऊंट बालू में नहीं फंसेगा, है ना। बालू में नहीं फंसता है, उसे बालू में चलने की आदत होती है, वो बालू में ही चलता है। ऊंट थक कर बैठ जाएगा, है ना। ऊंट जब थक जाता है तो क्या करेगा? बैठ जाएगा, है ना। तो देखो आगे चलो, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने राइट का और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो जो राइट है उसके सामने राइट लगाओ और जो गलत है उसके सामने क्रॉस का चिन्ह हमें लगाना है। तो चलो, ऊन बोझा ढोने के काम नहीं आता है, ऐसा था क्या हमारे पाठ में? नहीं, ऊन बोझा ढोने के काम आता है ऐसा था, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? गलत। ऊंट की गर्दन बहुत छोटी है, तो उनकी गर्दन छोटी है क्या? उनकी गर्दन तो बहुत लंबी है, इसलिए ये भी गलत। ऊंट बालू में आसानी से चल सकता है, तो ऊंट बालू में आसानी से चलता है, तो ये सही, इसलिए हमने सही का निशान लगाया है। ऊंट पूंछ उठाकर चल रहा है, ऊंट पूंछ उठाकर चल रहा है क्या? नहीं, वो तो पीठ उठाकर चल रहा है, इसलिए इसको भी हमने गलत का निशान यहाँ पे लगाया है, ओके। अभी देखो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण करें। इसको हमें कविता में से पूर्ण करना है ना। तो इसको हमें कविता में से पूर्ण करना है। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला। इसको हमने इस तरीके से कविता में से पूर्ण किया है। चलो, बालू है तो होने दो, बोझ उनको ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, है ना। हमारे कविता में इस तरीके से इसका दिया है। चलो, बालू है तो होने दो, क्या कहा है कि बालू है तो रहने दो, उनको बोझ ढोने दो, ऊंट तो बालू में भी चलेगा। चलो आगे देखो, पेज पलटा हूँ और आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अभी हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। उनके शरीर के कौन कौन से अंग ऊंचे हैं, कविता के आधार पर लिखो। तो उनके शरीर के गर्दन और पीठ यह अंग ऊंचे हैं। ऊंट बालू में भी आराम से चल सकता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? तो ऊंट बालू में भी आराम से चलता है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना।
उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट बालू में भी क्यों नहीं फंसता? ऊंट बालू में भी नहीं फंसता क्योंकि ऊंट के तलवे का भाग गद्देदार होता है। उसके जो पैर आप देखोगे ना तो कड़क होंगे, तो उसके तलवे का जो भाग है ना वो गद्देदार है, इसलिए बालू में फंसता नहीं है। ऊंट क्या क्या काम करता है? ऊंट सामान उठाने का, सवारी लाने ले जाने का काम करता है ना। तो हमें लगता है कि केवल हम ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्राणी भी हमारे काम में आते हैं। तो ऊंट क्या काम करता है? जब हमारे पास में ऑटो रिक्शा ऐसा कुछ भी नहीं था, इसका विकास नहीं हुआ था, है ना, तो गाड़ियाँ नहीं बनी थी, तब प्राणी ही हमारे एक गांव से दूसरे गांव तक सामान लेके जाते थे और लोग भी उसके ऊपर बैठ के जाते थे। पता है राजा के पास में कभी बाइक देखी थी क्या आपने? नहीं ना। वो कार में जाता था क्या? नहीं, वो तो घोड़ा लेके राजा और राजा के सिपाही जब लड़ाई करने जाते थे तो वो घोड़ा लेकर घोड़े पे ही जाते थे, है ना। हाथी घोड़ा, है ना। तो तब कुछ बाइक नहीं थी, कार नहीं थे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो आगे देखो, ऊंट के अतिरिक्त और कौन कौन से जानवर बोझा ढोने के काम आते हैं? तो देखो अभी हमने कहा उनके अतिरिक्त गधा, खच्चर, घोड़ा, यह जानवर बोझा ढोने के काम आते हैं। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि प्रयाग शुक्ल है। ठीक है, देखो कविता के कवि का नाम यहाँ पे लिखा होता है। आप पूछोगे टीचर आपको कैसे पता? यहाँ पे लिखा होता है, देखो ये कवि का नाम होता है। ठीक है, कवि या पाठ का जो लेखक होता है ना उसका। तो इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि प्रयाग शुक्ल हैं। चलो, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? हमारे आसपास गधा, ऊंट, घोड़ा, भैंस, खच्चर आदि बोझ उठाते हैं। बहुत से जानवर को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? हाँ, तो क्या तुम्हें यह ठीक लगता है क्या कि जानवर के ऊपर तुम्हें तरस आता है? हाँ, आता है। नहीं, हमें यह ठीक नहीं लगता है क्योंकि जानवर को भी हमारे जैसा जीने देना चाहिए। ठीक है, तो हमें जानवरों से काम नहीं करवाना है। ठीक है, वो हमारे जैसा बोल सकते हैं क्या कि मैं ये काम नहीं करूँगा, कि मैं थक गया हूँ, है ना। वो तो गूंगे प्राणी हैं। उनके साथ हम कितना भी काम करेंगे तो वो हमें कहेंगे क्या कि मैं थक गया हूँ, मैं नहीं करूँगा, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं। इसलिए हमें समझना है कि हमें जानवरों से ज़्यादा काम नहीं करवाना है, काम ही नहीं करवाना है। चलो, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? बालू या रेत रेगिस्तान में और समुंदर के पास मिलती है। ठीक है, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट के नीचे से छोटे बच्चे, बिल्ली, बकरी, गधा आदि निकल सकते हैं। यानी ऊंट तो ऊंचा होता है, उससे जो भी छोटे जानवर है या छोटी चीज वस्तु है वो उनके नीचे से निकलेंगी। चलो आगे देखो, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो ऊंट पर हमें चढ़ना है। ऊंट कितना ऊंचा है, इसके ऊपर हम कैसे चढ़ सकते हैं? यदि हम समुद्र के किनारे डुमस यहाँ कहीं जाते हैं तो ये ऊंट बैठा होता है। बैठने के बाद ये बैठा होता है, फिर हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं, फिर ये खड़ा होता है ना। अगर ये खड़ा है तो हम इसके ऊपर किस तरीके से बैठेंगे? तो ऊंट पर सीढ़ी की सहायता से और ऊंट को बैठा कर भी ऊंट पर चढ़ेंगे। इस कविता में ऊंट शब्द कितनी बार आया है? तो इस कविता में ऊंट शब्द 13 बार आया है, गिन के। ठीक है, अभी देखो, ऊंट ऊंचाई के अनुसार जोड़ियाँ मिलानी है। तो ऊंट ये खजूर का है तो ऊंचा होता है। चींटी क्या लेंगी? शक्कर के दाने। और ये है जिराफ, तो ये खंबे जितना। ओके, अभी देखो यहाँ पर सबसे ऊंचा प्राणी के पास चिन्ह लगाओ। ऊंचे प्राणी के पास, सबसे ऊंचे प्राणी के पास हमें चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, इन तीनों में से सबसे ऊंचा क्या है? भैंस, तो भैंस के पास लगाइए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इनमें से तीनों में से सबसे ऊंचा प्राणी कौन सा है? ये गाय। ठीक है, इसके ऊपर हमने टिक लगाई है। ये दोनों तो छोटे हैं। ओके, तो पीछे देखो थोड़ा सा। सबसे नाटे प्राणी के पास चिन्ह लगाओ। तो सबसे नाटा यानी छोटा प्राणी, तो सबसे छोटा प्राणी ये है। ठीक है, अभी इसमें देखो सबसे छोटे प्राणी में खरगोश सबसे छोटा प्राणी है। अभी देखो कौन क्या उठाकर चलेगा? हाथी। हाथी क्या क्या उठाकर चलता है? तो लकड़ी उसके सूंड में, सवारी और सामान। ठीक है, पिताजी क्या क्या उठाकर चलेंगे?
टीचर जी क्या क्या उठाकर चलेंगी, तो किताब, कॉपी और बैग। आपके टीचर के पास में किताबें होती हैं, कॉपियाँ होती है और उसकी बैग होती है, ठीक है। और देखो पिताजी सामान और आपको गोदी में उठा के चलते हैं ना, और बैग। शेर क्या उठाएगा, शिकार और शावक। शावक यानी शेर का बच्चा, और शिकार, अगर वो शिकार करता है तो शिकार को उसे ही उठाना पड़ेगा। दादाजी क्या उठाते हैं, तो छड़ी और पोता पोती को, ठीक है। छोटे पोता पोती होते हैं तो दादाजी उसको गोद में उठाकर चलते हैं, ठीक है। माताजी क्या उठाएंगी, तो थैला, सामान और बैग। छोटी बहन क्या उठाएंगी, तो स्कूल बैग, वाटर बैग और नाश्ते का डिब्बा। ओके, अभी देखो तुम्हारे नाम जैसे अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से शुरू होने वाले 4 शब्द लिखो। तो अगर आपका नाम कौन सा भी है, लेकिन हमने यहाँ पे क से शुरू होने वाले शब्द लिखे हैं, तो कागज, कलम, कलर और कमल, ठीक है। कौन सा भी एक अक्षर पकड़ लेना है। अगर ग पकड़ा है तो ग से सारे शब्द शुरू होने चाहिए। म से शुरू होने वाले 4 शब्द लिखो, तो माता, मन, मग, मकान। म से शुरू है ना, देखो आगे आगे के अक्षर म है, ठीक है। शब्दों में से छूटे हुए कोष्टक में चुनकर शब्द पूर्ण करें। देखो शब्दों में छूटे हुए वर्ण को कोष्टक में चुनकर लिखो। हिलना, हमें इसको ऐसा लिखना है कि ये इसका शब्द पूरा हो जाए। देखो हिलना, अगर हम ज लिखते तो हिजलना होता, क्या नहीं होता। हिलना, उठाए, थकना, इतना, फंसना और बैठना, ठीक है। तो हमने इसे चुनकर इसमें से लिखे हैं। ओके, तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे पूरा। हाँ, आज के लिए इतना ही। बाय।